कंवरपाल जी, अगर बात हम प्रदेश में स्कूलों के खोलने की करें तो क्या कुछ आपकी ओर से रोडमैप बनाया गया है, क्या कुछ आपकी ओर से निर्धारित किया गया है? तो देखिए, हमारा विचार था ये अभी, अब ये निर्णय तो सेंटर ने करना है कि हमारा विचार ये था कि 10वीं क्लास के लिए और 12वीं क्लास के लिए, मैट्रिक और +2 के लिए अगर हमें परमिशन मिले तो हम जो बच्चे 15-15 बच्चों का एक एक ग्रुप लाने के लिए हमारी इच्छा थी, हम तैयार थे। और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी और बच्चों का अगर मतलब 6 दिन अगर नहीं लगते तो 3 दिन तो नहीं मिल जाएंगे, 3 पीरियड तो मिल जाएंगे हमें। और ऑनलाइन जो पढ़ाई कर भी रहे हैं उसमें से काफी कुछ टीचर से जो पूछने की जरूरत है तो वहाँ भी लेंगे अपना, और टीचर भी अपना कुछ कोर्स पूरा कर लेंगे। इस प्रकार की हमारी इच्छा थी, क्योंकि ये दोनों क्लासें ऐसी है जो बोर्ड की है, मैट्रिक भी और +2 भी। लेकिन अब देश में जैसी परिस्थिति है, जो विशेषज्ञ है, परमिशन तो उसके हिसाब से मिलेगी, क्योंकि हम तो उसके विशेषज्ञ नहीं है, हम तो अपनी इच्छा हमने व्यक्त कर दी। तो मुझे लगता है कि शायद अब की बार जब लॉकडाउन समाप्त होगा, शायद कुछ हमें उम्मीद है कि शायद एजुकेशन के मामले में कुछ छूट हमें शायद मिलेगी। इस प्रकार की हम आशा करते हैं कि कुछ मिलेगी, तो ये प्रयास। और दूसरा हमारा प्रयास ये है कि अगर जुलाई में हमें परमिशन मिलती है तो उसके लिए भी हमने तैयारी कर रखी है कि अगर जुलाई में मिलती है तो जो सर्दियों की छुट्टियां हैं, 16 छुट्टियां होती है सर्दियों में, तो वो छुट्टियां हमने विचार किया कि हम कैंसिल कर देंगे। और ऐसे ही 11 शनिवार होते हैं जो हम जिनमें हम छुट्टी करते हैं, तो वो 11 शनिवारों की भी हम छुट्टी कैंसिल कर देंगे। और उसके साथ साथ अगस्त में और सितंबर में 2 महीने ऐसे हैं जिसमें हम थोड़ा सा पीरियड जो स्कूल का टाइम है वो बढ़ा सकते हैं। तो हमने उसमें विचार किया कि 1 घंटे से 2 घंटे तक हम बढ़ाने का हमारा विचार है कि अगर उस टाइम स्कूल खुलते हैं तो उसका जो टाइम है वो बढ़ा देंगे। और इसमें लगभग हमें इतना टाइम मिल जाएगा कि हम जो सिलेबस है वो कवर कर लेंगे। और अगर मान लो परिस्थितियां फिर भी ठीक नहीं होती जुलाई में भी, तो उसके लिए हमने एक निवेदन भेजा, मेरे ख्याल के सब नहीं भेजा, सब स्टेट की ओर से, हमारे स्टेट की ओर से भी है, कि यूजीसी को हमने मांग की कि भाई हमारा जो सिलेबस है वो जितने हमारे जो दिन कम हो रहे हैं उसके हिसाब से फिर वो सिलेबस हमारा कम कर दिया जाए। तो इस प्रकार की योजना हमारी है और सरकार से इस प्रकार की मांग हमने केंद्र की सरकार से की है। कंवरपाल जी, प्रदेश में जिस तरह से विद्यालयों की कमी है और अगर खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां भी कई ऐसे जो है मामले हैं जहां पर गांव से दूर स्कूल पढ़ते हैं, तो इसको लेकर जो आपकी सरकार को या स्वयं आपको जो काम करना चाहिए तो उसके लिए आपको वक्त नहीं मिल पाया, तो इन तमाम जो कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको दोबारा करने में कितना और वक्त लगेगा, कितनी बड़ी चुनौती रहेगी काम को दोबारा नए पैमाने से, नए सिरे से शुरू करना? आपका काम से अभिप्राय क्या है? मतलब स्कूल बच्चों में पढ़ाने के से कह रहे हैं आप, या कोई जिस तरह से नए स्कूलों के निर्माण को लेकर, शिक्षा के प्रचार प्रसार को लेकर, खास तौर पर अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, क्योंकि देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल हैं वो काफी दूरी पर हैं। बात अगर मैं मेरे ही गांव की करूं तो मेरे गांव में कथूरा गांव है मेरा सर, और जो आसपास के जो गांव की जो बच्चियां हैं वो 10वीं से आगे 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करने के लिए मेरे गाँव में आती हैं। तो इसी तरह से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिन स्कूलों की कमी है, तो वो जो कार्य करना चाहिए था उसको करने जब आप दोबारा वो कार्य करेंगे तो आपको कितनी बड़ी चुनौती महसूस होगी, कितनी बड़ी चुनौती माने दोबारा काम को अपने सिरे से लगाना? बिल्डिंग के मामले में जो है हमारा हरियाणा में काफी अच्छी पोजीशन है पहले से ही। और अब की बार हमने एक निर्णय लिया था कि जितने भी हमारे स्कूल हैं उन सभी स्कूलों की चारदीवारी और स्कूलों के रास्ते उसको बढ़ाने का हमने निर्णय लिया था। ये तो अचानक इस प्रकार की एक नई समस्या सामने आएगी, पूरी दुनिया के, देश के, हमारे सामने भी आएगी। नहीं तो हमने उसको 4 महीने का टाइम दिया था कि 4 महीने में ये सारा कुछ हम कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद जो बिल्डिंग की समस्या आप बता रहे हैं उसके लिए भी हमने लिया था कि अब की बार हम मैक्सिमम बिल्डिंग, क्योंकि अब की बार हमने बजट में भी हमारी जो हिस्सेदारी थी वो पिछले के मुकाबले में 29% ज्यादा है। देखिए टोटल बजट का 15% अब की बार एजुकेशन को मिला। लेकिन क्योंकि स्थिति इस प्रकार की कि इसमें जो हम उपलब्धियां प्राप्त कर सकते थे वो हम नहीं, कोई भी नहीं कर सके, हम भी नहीं कर सके। तो उसकी तरफ हमारा ध्यान है कि निश्चित तौर से हम सारे काम को करेंगे जो आपने कहा। लेकिन आज की तारीख में हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो बच्चों को शिक्षा देना है। तो उसके लिए हमारी सरकार उसमें लगी है, सारे अधिकारी उसमें लगे हुए हैं और अच्छा परिणाम भी है हमारा। लेकिन फिर भी क्योंकि एक आदत है जो एक
शुरू से क्लासरूम में जाने की और प्रत्यक्ष पढ़ने की। तो मैं समझता हूँ कि मोबाइल के माध्यम से या टीवी के माध्यम से वो थोड़ा भी उस प्रकार का एक नेचर नहीं है बच्चों का भी। बच्चे भी चाहते हैं कि टीचर के सामने ही जाए, वही जो सवाल जवाब भी होते हैं, कई बार पढ़ते हैं, कोई प्रश्न भी करना होता है, तो वो चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी शायद इसकी परमिशन मिलेगी, स्कूल खुलेंगे। कंवरपाल जी, अब कोरोना पर जिस तरीके से प्रदेश सरकार काम कर रही है, उसको लेकर आप क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और मैं समझता हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और जिस प्रकार से हरियाणा में सरकार ने कंट्रोल किया वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जबकि हम दिल्ली के 3 साइड में और दिल्ली में हमारा बहुत ज्यादा आना जाना है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार सरकार ने कंट्रोल किया तो वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। और हमारी जो ठीक होने वाले पेशेंट हैं उनका भी जो दर है हमारी, वो बहुत अच्छी है। जी, कंवरपाल जी, आप हमारे तमाम दर्शकों को कोरोना के संक्रमण के चलते कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया और जिस प्रकार की इच्छा प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त की और जनता ने उससे पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया बहुत अच्छा, तो मैं तो सबको बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। इस मुश्किल की घड़ी में जिस प्रकार से सबने मिलकर काम किया वो बहुत सराहनीय है। और मेरा तो इतना ही है कि जिस प्रकार से अभी तक हम उसका पालन करते रहे उसी प्रकार से उसका पालन करते रहे, क्योंकि अभी तक इसकी दवाई कोई नहीं है। इसकी दवाई यही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क लगा के रखें। तो इस प्रकार का जो इसके परहेज है उनका पूरा पालन करें ताकि इससे बचाव हो सके। और मेरा मानना ये है कि देखिए, अभी ये कब खत्म होगा इसका कुछ पता नहीं। हमें इसी के साथ जीना, तो इसके साथ जीना, तो उसी तैयारी के साथ हमने इसके चलते चलते भी हमने सारा कुछ काम करना, तो वो हम काम करेंगे। लेकिन ये सारे नियम का पालन करते हम सारा कुछ करेंगे। तो ऐसा मेरा सभी से अपील है कि हम उनका नियमों का पालन करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कंवरपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।